एपिसोड 35 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछले वाले एपिसोड का एंड हुआ था। अचानक से आवाज आती है किंगजू को कि यहाँ पे कोई कहता है हम लोगों को उस इंसान के बारे में ऐसी गंदी बातें नहीं करनी चाहिए, यानी उस इंसान के बारे में ऐसा बुरा मत बोलो जो इंसान अपने वादों का पक्का होता है और वो जो ये बोलता है वो वाकई में करके भी दिखाता है। यहाँ पे आने के बाद वो उन्हीं हेटर्स को, यानी अपने जो हेटर्स होते हैं ना उसके खुद के, उन सभी को यहाँ पे धूल चटा देता है और यहाँ पे आसमान में उड़ा देता है। सभी कह रहे होते हैं होली शिट, अरे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे टोर्नेडो कैसे आ गया इतना बड़ा। सबको हवा में उड़ाने के बाद यहाँ पे जो यांगी होता है ना किंगजू के सामने एक धमाकेदार एंट्री करता है। तो यहाँ पे यांगी से किंगजू भी कहती है यांगी क्या ये तुम हो। उसके अंदर से अलग ही पावर निकल रही होती है ना, तो वो भी बहुत ज्यादा शौक में होती है। जबकि यांगी कहता है हाँ ये मैं ही हूँ और मुझे माफ करना जो तुम सभी के लोगों को चिंता करने के लिए, तुम सभी लोग जो काफी ज्यादा चिंतित थे मेरे लिए, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं वापस आ चुका हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा ल्यू किंग होता है वो कहता है फाइनली कमीने तू आ गया। जबकि यांगी कहता है हाँ मुझे तो तेरे को मारने आना ही था। दिखाते जो हमारा ल्यू किंग होता है ना वो स्टेज के पास में एक बड़ी सी स्वॉर्ड का स्टैचू होता है ना उसके ऊपर होता है, तो वहां से नीचे कूद के नीचे की तरफ आ जाता है। तो यहाँ पे यांगी भी तैयार होता है और ल्यू किंग आने के बाद कहता है कि तू आज मरने वाला है, तू इंसान है जो कि आज यहाँ पे मरेगा। जबकि यांगी कहता है वो तो देख लेंगे कि कौन मरेगा और कौन जिएगा, बट आज तो तू ही मरने वाला है। तो साथ ही यहाँ पे यांगी के पीछे जो होता है ना बड़ा सा ब्लू कलर का ड्रैगन को दिखाते हैं कि वाकई में वो ड्रैगन है यांगी, और वो ड्रैगन कह रहा है कि तू मरेगा आज। तो यहाँ पे हमारा दूसरी तरफ ल्यू किंग है जो कि टाइगर की तरह दिख रहा है, कह रहा है कि नहीं किंग आज तू मरेगा। दोनों ही तैयार हैं एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ने के लिए, तो दोनों ही फिर आगे बढ़ते हैं एक दूसरे की तरफ हमला करने के लिए। यांगी अपनी तलवार को घुमाता है जबकि दूसरी तरफ से ल्यू किंग भी अपनी तलवार को घुमाता है और दोनों की तलवारें आपस में टकराती है। वो बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है और यहाँ पे अब इन लोगों की फाइट शुरू हो चुकी होती है और ये दोनों ही तैयार होते हैं अपनी धमाकेदार फाइट करने के लिए। ल्यू किंग जो होता है ना वो यांग के ऊपर हमला करता है, तो यांग ये पीछे की तरफ फट जाता है। तो साथ ही ल्यू किंग कह रहा होता है कि बच्चे तू तो बहुत ज्यादा कमजोर है, वैसे इतना भी बुरा नहीं है, तू अच्छा है जो तूने मेरे वार को सह लिया। पहले हेवन रिलेम का कल्टीवेटर हमेशा पहले हेवन रिलेम का कल्टीवेटर ही रहता है, वो मेरे जैसे बंदे को नहीं हरा सकता। यहाँ पे हेवन रिलेम के अंदर हूँ और जबकि तू यहाँ पे मॉर्टल रिलेम के अंदर है और इतना ज्यादा भी पावरफुल नहीं है अपने मॉर्टल रिलेम में, और तू मॉर्टल रिलेम में होते है तुझे क्या लगता है तू मेरे साथ फाइट कर सकता है लड़के। तो यांगी के ऊपर वो ना एक बड़ा सा चार्ज करते हैं, यानी उसके सामने जाके एकदम डायरेक्ट उस पर हिट करने वाला होता है। यांगी कहता है ये तो जैसे गायब ही हो गया। यांगी की आंखों के सामने से यहाँ पे गायब हो जाता है और अपने आप को ना बहुत ज्यादा तेजी उसके सामने शो कर रहा होता है कि वाकई में जो ल्यू किंग है वो बहुत ज्यादा तेज है। यांगी को अपनी मूवमेंट टेक्निक दिखाता है जिसके साथ यहाँ पे यांगी बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहते हैं तो वाकई में बहुत ज्यादा तेज है, और साथ ही अपने बहुत सारी मल्टीपल स्वॉर्ड के साथ यहाँ पे स्लैश लगाता है यांगी के ऊपर। कि ल्यू किंग सॉरी वो जो होते हैं ना हमारी जो किंगजू होती है वो कह रही होती है कि यांगी बच के, ये एक प्रोफाउंड रैंक का मिस्टिकल स्किल है जो कि फैंटम शैडो स्वॉर्ड होता है। फैंटम शैडो स्वॉर्ड जो है ना ये इतनी पावरफुल टेक्निक है कि यहाँ पे बहुत सारी मल्टीपल स्वॉर्ड तुम्हें दिखाई देगी बट तुम इसको सामना कर सकते हो यांगी। ये भी सुना है कि कुछ लोग हैं ऐसे पीपल हैं जिन्होंने यहाँ पे इसको सीखने की कोशिश करी है, क्योंकि ये जो स्ट्रेंथ है ये तुम्हें बहुत ज्यादा बड़ा जीनियस बनाती है आउटर लिस्ट के अंदर। काफी ज्यादा स्कैरी टेक्निक है यांगी, तुम्हें इससे बचना ही पड़ेगा, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है, बस थोड़ा केयरफुल रहना। जबकि यांगी के सामने वो जो होता है ना मल्टीपल शैडो स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जबकि यांगी स्टिल खड़ा हुआ होता है और ज्यादा कुछ शो नहीं करता और कहता है कि अच्छा प्रोफाउंड रैंक की इसमें मैं क्या करूं, मेरे सामने तो ये वैसे भी कुछ नहीं है। और साथ ही यांगी आगे बढ़ के ना उसका एक गला ही काट देता है भाई, उसका मतलब चड्डी फाड़ दी, बेचारे का शैडो स्वॉर्ड टेक्निक दिखाने का मौका ही नहीं मिलता। यांगी ने उसको मार दिया होता है और कहता है मैं एक मॉर्टल रिलेम का कल्टीवेटर हूँ, बट ये बात तेरे को भूलनी नहीं चाहिए कि यहाँ पे जो भी तुम्हारा अपोनेंट होता है उसको कम मत आंको, क्योंकि भले वो तुमसे कमजोर है बट फिर भी कमजोर तो बिल्कुल किसी को आंकना ही नहीं चाहिए। उसको मारने के बाद वो आगे गुजर जाता है जबकि सारे लोग बात कर होते हैं जरा देखो तो यहाँ पे ये क्या बंदा है, ये इतना पावरफुल आखिर ये हो कैसे सकता है। जैसे ये जो हमारे यांगी है ना वो मॉर्टल रिलेम में, और कैसे वो एक हेवन रिलेम के कल्टीवेटर को हरा सकता है, ये तो यकीन ही नहीं हो रहा हम पे। तो हमें जो यांगी होता है वो देखने वालों से कह रहा होता है और साथ ही ज्यादातर अपने हेटर से कह रहा होता है जरा बताओ क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया जो तुम्हारे सामने से सिनेरियो है, क्या तुम्हें जिसको भी ल्यू किंग को लेके बुरा लग रहा है या फिर जो ल्यू किंग के ऊपर बैट लगाए थे, अगर तुम्हें ज्यादा ही चाह हो रही है तो मेरे साथ फाइट कर सकते हो। आ जाओ उन सभी हेटर्स को मैं बोल रहा हूँ जो यहाँ पे साथ फाइट करना चाहते हैं और जो मानते हैं कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ और मैं अपने लक की वजह से जीता हूँ, तो साथ ही यहाँ पे आ जाओ और मेरे साथ फाइट करो। अब उन सभी की चड्डी फट जाती है और बोलती बंद हो जाती है और यहाँ पे यांगी के प्यारे जो उसके चाहने वाले होते हैं यांगी के नारे लगाने लगते हैं और यांगी यांगी करके चिल्लाने लगते हैं। अचानक से एक पावरफुल मास्टर बाहर निकलता है, तो इनर सेक्टर का मेंबर ही होता है, मतलब इनर डिसाइपल, तो समझ जाओ। तो यहाँ पे दिखाते हैं वो जब बंदा बाहर निकलता है तो यांगी भी बहुत ज्यादा शॉक होता है क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा होती है, यांगी से ताकतवर लग रहा होता है। तो साथ ही वो यांगी के सामने आ जाता है और अपने पावर्स को रिलीज कर रहा होता है और यांगी को ये भी दिखाता है कि वाकई में वो यांगी से स्ट्रॉन्ग है, ये एक इनर सेक्टर मेंबर है, तो इस वजह से इसकी ताकत यांगी से ज्यादा होती है। और वो कहता है यांगी तुम इतने भी बुरे नहीं हो, तुम वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। सभी लोग ये भी बात करने लगते हैं
देखते हैं कि यहाँ पे इनर सेक्टर का मेंबर पहली बार आउटर सेक्टर के अंदर आया है और यहाँ पे यांगी जो कि यहाँ पे आउटर सेक्टर का डिसाइपल है उससे बातें कर रहा है। पता नहीं आखिर ये सेक्टर के डिसाइपल को यांगी से आखिर क्या चाहिए जो यहाँ पे यांगी को ये मिलने के लिए आया है और यांगी से क्या चाहता है। ये अपने किंग रिलेम के अंदर होगा और किंग रिलेम के अंदर होने की वजह से यहाँ पे आ तो गया है, बट यहाँ पे किंग रिलेम का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन जो यहाँ पे यांगी से मिलने आया है आखिर वो करेगा क्या यांगी के साथ। तो यांगी कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है। फिर वो जब यांगी से पूछता है क्या तुम यांगी, तो यांगी उसे हाँ करता है कि हाँ वाकई वो यांगी है। तो वो उसके सामने एक टोकन होता है शायद से, उसको पकड़ सकता है वो। तो यांगी कहता है ये क्या है, ये वो हो सकता है। तो साथ यहाँ पे बंदा कहता है कि हाँ ये स्वॉर्ड एग्जीक्यूशन एल्डर की तरफ से है, तो एल्डर ने मुझे बोला है कि मैं तुम्हें उन तक लेके चलूँ, तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वहां तक लेके चलूंगा। उसको लेके वहां से चले जाता है। तो वो स्वॉर्ड एग्जीक्यूशन एल्डर के पास यांगी को लेके जाने लगता है। तो सभी लोग कहते हैं कि आखिर यांगी ने कौन सा क्राइम कर दिया, यांगी ने यहाँ पे किसी की जान ली है क्या, इतना बड़ा गुनाह किया है जिसकी वजह से यहाँ पे यांगी को स्वॉर्ड एग्जीक्यूशन एल्डर के पास ले जाया जा रहा है। ये दूसरा वाला कहता है मैं यहाँ पे श्योर तो नहीं हूँ, बट शायद ऐसा भी हो सकता है क्योंकि यांगी यहाँ पे बहुत सारे दुश्मनों को पीटता है और बहुत सारे लोगों को भी पीटता है जो बुरे लोग होते हैं। लगता है एक में से बुरे इंसान को पीट दिया हो यहाँ पे बिना कुछ करे। दूसरे वाला भी कहता है कि हाँ मैंने सुना है स्वॉर्ड एग्जीक्यूशन एल्डर के पास जो भी इंसान गया और वहाँ पे जो भी इंसान जाता है तो वैसे ज्यादातर तो वो पनिशमेंट के लिए ही जाता है। आज तक ज्यादा ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे स्वॉर्ड एग्जीक्यूशन एल्डर के पास गया और वो इंसान लौट के वापस आया हो, यानी कि हो सकता है यांगी ने कुछ बड़ा गुनाह किया है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे जो हमारी किंग्सू होती है ये सभी बातों को जो लोग कर रहे होते हैं उनकी सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है, बहुत ज्यादा चिंतित भी होती है यांगी के लिए और कहती है कि यांगी फिर से किसी मुसीबत में पड़ गया और आखिर यांगी ने ऐसा क्या कर दिया है। किंग की 8 पीक में से एक पीक को दिखाया जाता है जो फर्स्ट पीक होती है। तो फर्स्ट पीक पे दिखाते हैं यहाँ पे एक एल्डर बैठे हुए होते हैं, कहते हैं कि यांगी तुम्हारे मदर के बारे में सुना है, तुम्हारे मदर और साथ ही यहाँ पे जो मदर है वो यहाँ पे 100 फ्लावर पैलेस की एक मेंबर रह चुकी है, क्या मैं सही कह रहा हूँ। तो यांगी कहता है मदर जो है मेरी वो 100 फ्लावर पैलेस से है। एल्डर कहते हैं कि यांगी वैसे बात ये नहीं है कि मैं तुम्हें इस बात को लेके यहाँ पे निकालने वाला हूँ या तुम्हें सजा देने वाला हूँ, बात ये है 100 फ्लावर पैलेस वालों ने हमारे साथ कांटेक्ट किया, बोल रहे हैं कि हम तुम्हारी सिस्टर को तो उनके पास छोड़ दें, यानी कि उनके हवाले कर दें 100 फ्लावर पैलेस को। तो यहाँ पे यांगी कहता है एल्डर देखिए मैं यहाँ पे ये बात को ऐसा तो नहीं कि मैं काफी ज्यादा सेल्फिश बन रहा हूँ या फिर मैं आपसे ये पक्का ऑर्डर देना चाहता हूँ, आपको बोलना चाहता हूँ, बट मेरे ख्याल से स्वॉर्ड सेक्टर जो है ना मेरे लिए एक ऐसी जगह है जिस जगह को मैं बहुत ज्यादा मानता हूँ। एक स्वॉर्ड सेक्टर वो जगह है जिसमें मैं मानता हूँ कि वो जगह सेफ है। मैं एल्डर को पूछना चाहूंगा कि आखिर एल्डर क्या सोचते हैं और एल्डर क्या डिसाइड करते हैं, क्योंकि मेरी सिस्टर और मेरे लिए ये स्वॉर्ड सेक्टर ही काफी ज्यादा ऐसी प्लेस है जिसको मैं मानता हूँ और मेरी सिस्टर भी देखती है। हम मतलब प्रोटेक्टेड रहेंगे और यहाँ पे फ्यूचर में कोई भी हमारे ऊपर हमला नहीं कर पाए, ऐसी जगह मैं और मेरी सिस्टर्स को मानते हैं स्वॉर्ड सेक्टर को। तो यहाँ पे एल्डर कहते हैं बच्चे बहुत अच्छे, अच्छा अच्छा बहुत अच्छा, तुमने तो बहुत अच्छा बात बोला है, ना सोचा था तुम बहुत ज्यादा ही अच्छे और तुम्हारा दिल भी काफी ज्यादा साफ है और स्वॉर्ड सेक्टर के लिए तुम काफी ज्यादा अच्छा सोचते हो, ये भी मैं मानता हूँ। तुम देखो बच्चे तुम जानते ही हो कि यहाँ पे जो हमारा स्वॉर्ड सेक्टर है ना वो अभी घोस्ट सेक्टर वालों के साथ टक्कर ले रहा है और घोस्ट सेक्टर और स्वॉर्ड सेक्टर के बीच में आपस में एक वॉर चल रही है, उनके बीच में अभी वॉर है। तो इस वजह से हम यहाँ पे दूसरे लोगों को ऑफेंड नहीं कर सकते, यानी जो 100 फ्लावर पैलेस है उन लोगों को ऑफेंड नहीं कर सकते। अगर उन लोगों के साथ भी हमने टक्कर ले ली ना वो लोग भी हमारे दुश्मन बन जाएंगे और यहाँ पे सबसे बुरा तब होगा जब 100 फ्लावर पैलेस और स्वॉर्ड सेक्टर सॉरी घोस्ट सेक्टर ये दोनों आपस में हाथ मिला के यहाँ पे हमारे सेक्टर यानी स्वॉर्ड सेक्टर के ऊपर हमला कर देंगे। दोनों जो सेक्टर है इन्होंने अपनी फोर्स को कंबाइन कर लिया, फिर हमारे स्वॉर्ड सेक्टर के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो बच्चे तुम क्या सोचते हो? वैसे यहाँ पे सिस्टर के लिए मुझे बुरा लग रहा है तुम्हारी सिस्टर के लिए, बट हम और कुछ भी वैसे कर नहीं सकते, हमारे पास कोई अदर ऑप्शन भी नहीं है। यानी कि यहाँ पे ये बात मतलब एक तरह से घुमा फिरा के वही करना चाहते होते हैं, यानी कि जो सिस्टर है ना उसे यहाँ पे 100 फ्लावर पैलेस के हाथों सौंपना चाहते हैं। और यहाँ पे ये वाले एपिसोड का एंड होता है। ये चलिए लाइक पसंद आता है तो मतलब और पीस आउट, बाय बाय।